परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। स्वामी विरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। आजकल तो यही स्थिति है कि लादो भैया बैठ उड़ावे। हम तो हिल भी नहीं सके। कोई भी कुछ खटपट नहीं करना चाहता। चालाकी से ही धोखा देकर सब अपना काम बनाना चाहते हैं। विशेषता आध्यात्मिक विषयों में वे चाहते हैं। इतनी चेष्टा करना हमें तो पुसाता नहीं। तुम ही सब कर दो तो हो। कुछ दिन या कुछ महीने एक आध घंटा आंख मूंद कर बैठे देखा और शिकायत करने लगे, मेरा तो कुछ भी नहीं होता, मन को ही स्थिर नहीं कर पाता, कुछ भी उन्नति नहीं मालूम पड़ती इत्यादि। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, क्यों, भगवान साग सब्जी ही है ना, झट पैसा फेंका और खरीद लिया। शीघ्र फल प्राप्ति की ओर इतनी नजर क्यों? काम किए चलो, समय पर आप ही फल प्राप्ति होगी। संसारी आदमी के लिए काम करने पर वह मजूरी देता है, और भगवान के लिए काम करने पर क्या वे नहीं देंगे? विश्वास, निष्ठा, अनुराग चाहिए, धैर्य, अध्यवसाय चाहिए। बीज बोते बोते ही क्या पौधा बनकर फलने लगता है? उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, तब कहीं समय आने पर फसल मिलती है। देखा जाता है, अनेक लोग दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन खूब लगन से जप ध्यान करते हैं और उसमें विशेष आनंद लाभ करते हैं। उसके बाद वह भाव हठात चला जाता है। बैठना फिर किसी भी तरह प्रिय नहीं लगता। हृदय जैसे सब खाली खाली बोध होता है और वह अपने को अवलंबन शून्य और असहाय समझने लगता है। पर इसमें डरने या निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है। सभी बातों में उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, मिलन और विरह हैं। साधक का मन भी आशा, निराशा, आलोक, अंधकार से आच्छन्न होता है। जिसके अंतर में ईश्वर या धर्म लाभ की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है, उसकी व्याकुलता इन अवस्थाओं में बढ़ती है। वह कातर होकर रोता है, भगवान से कृपा की भिक्षा मांगता है, स्थिर नहीं रह सकता। तब वह उनकी कृपा से पुनः दुगने उत्साह से साधना में संलग्न हो जाता है और पहले की अपेक्षा काफी आगे बढ़कर आनंद लाभ करता है। एक श्रेणी के लोग हैं जिनका नवानुराग क्रमशः क्षीण हो जाता है। मन में वह तेज और बल नहीं रह जाता। धर्म, कर्म सब रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें वे बेगार के रूप में नियम रक्षा के लिए प्रतिवर्ष करते जाते हैं, या वे उस कार्यक्रम और आसन को ही उठा देते हैं। संसार के विभिन्न कामकाज, समयाभाव या
शारीरिक अस्वस्थता का कारण बताकर मन को ठगते हैं। ऐसी हालत में समझना होगा कि उन्होंने एक सामयिक उच्छ्वास के वश या संसार में कुछ विशेष ठोकर खाकर या शोक में पड़कर क्षणिक धर्मभाव या वैराग्य की प्रेरणा से या किसी विशेष स्वार्थ सिद्धि की आशा से दीक्षा ली थी अथवा संसार त्याग किया था। इनसे कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। कितने ही कहते हैं गुरु ने जब दीक्षा दी है तो मेरे सब पापों का भार भी ग्रहण कर लिया है, मुझे तो अब करने या सोचने के लिए कुछ भी नहीं, उनकी कृपा से ही सब हो जाएगा। पाप का भार देना या लेना वे जितना सहज समझते हैं वैसा नहीं है। ऐसी हालत में फिर चिंता ही क्या थी, सभी अनायास ही निष्पाप हो जाते। पाप का भार गुरु या भगवान को देने गए तो साथ ही पुण्यों का भार भी देना पड़ता है। केवल दुख भोग का अंश दिया और सुख भोग का खुद के लिए रख लिया। इस अवस्था में न तो तुम्हारा ठीक ठीक देना होता है न उनका लेना, और पापों का भार देकर निष्पाप हो जाने पर उस आदमी से फिर कोई पाप कर्म करना भी संभव नहीं। यदि बाद में भी मन में पहले के समान पाप या कुप्रवृत्ति रहे, यदि दीक्षा लेकर भी नव जीवन का लाभ न हो, तो समझना होगा कि दीक्षा के समय पाप राशि श्री रामकृष्ण देव की उस रहस्योक्ति में कहे अनुसार गंगा स्नान करते समय जरा दूर पेड़ पर बैठी रहती है और गंगा में नहाकर आते ही पुनः कूदकर गर्दन पर सवार हो जाती है। इनके पाप भी ऐसा ही करते हैं और क्या। और एक बात है, गुरु पर यदि बिंदु मात्र भी प्रेम हो, श्रद्धा भक्ति हो, तो फिर उनके कंधों पर अपना सब कूड़ा करकट और मैला लादकर परिणामतः उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए क्या दिल चाहेगा। गुरु क्या मैला फेंकने की गाड़ी है। जिनकी इतनी भक्ति नहीं है, जो घोर विषयासक्त और स्वार्थी हैं, उनकी ही ऐसी हीन बुद्धि होती है। वे तो शिष्य नाम से परगणित होने लायक भी नहीं है। और जिनकी गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा और प्रेम है, वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को भोगना पड़े, कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते। हां, ऐसे शिष्य का पाप भार वे लेते हैं। वस्तुतः भगवान ही गुरु रूप से उसका भार ग्रहण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। फिर भी शिष्य के कुछ पाप गुरु में प्रविष्ट होते हैं, यह ठीक है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है निर्विचार पूर्वक बहुतों को मंत्र दीक्षा देने से सद्गुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उनकी आयु क्षय करते हैं। स्वार्थ शून्य परम कारुणिक सद्गुरु जानबूझकर परहित के लिए उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते। शिष्यों के कल्याण के लिए
अपने जीवन का तिल तिल दान करते हैं। अवतार अन्यों का पाप भार ग्रहण करते हैं। उन्हें भी इसीलिए रोगों को भोगना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, गिरीश के पापों को लेकर ही मेरे शरीर में यह व्याधि हुई है। शरीर की तो बात ही तुच्छ है। सद्गुरु तो अपना आजीवन कठोर तपस्या से प्राप्त अमूल्य पारमार्थिक धन भी शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी प्रतिदान की आशा न रखकर संपूर्णता दे देते हैं। शिष्य यदि शुद्ध सत्व और यथार्थ भगवत प्रेमी हो तो वह गुरु के आध्यात्मिक शक्ति संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है, अथवा श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुपदिष्ट साधन पथ पर वह जितना ही आगे बढ़ता है और उसका चित्त जितना ही निर्मल होता जाता है, उतना ही वह गुरु शक्ति के खेल को और उनकी कृपा को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा और शिष्य के अथक परिश्रम के सम्मिलन से सिद्धि लाभ होता है। मानव जीवन का ध्येय है भगवत प्राप्ति। इसे कभी भी न भूलना। पशुओं के समान आहार, निद्रा और इंद्रिय सुखों की चेष्टा में और गपसप, परिचर्चा और व्यर्थ के कामों में ही आयु क्षय करने से तुम्हारा जीवन ही वृथा नष्ट हो जाएगा और अनंत दुख भोग ही सार रहेगा। जब तक तुम्हारे शरीर और मन में बलवीर्य है, अपनी सारी ताकत लगाकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सजग होकर जुट पड़ो। किसी तरह भी प्रयत्नों में ढिलाई न करो। बाद में करेंगे या भगवान की जब इच्छा और कृपा होगी तब ही संभव होगा। ये सब महाअकर्मण्य और आलसियों की बातें हैं, जिन्हें कुछ भी करने की आंतरिक इच्छा नहीं है। उनका कभी भी कुछ नहीं होगा। 16 से 30 वर्ष की उम्र तक ही जीवन का सबसे अच्छा समय है, जब शरीर में पूर्ण क्रिया शक्ति और मन में उत्साह, उद्यम, साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति प्रवृत्ति अभीष्ट लाभ के निमित्त उपयोगी गुण स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। तुम क्या सोचते हो कि जीवन के इस अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट कर वृद्धावस्था में साधन भजन में मन लगाओगे? व्यर्थ की आशा है यह केवल अपने आप को धोखा ही देना है। तब यदि मन में इच्छा भी रहे तो देखोगे कि शरीर उस इच्छा का वहन नहीं कर सकता। अनेक कठिन रोग और व्याधियों से घिर जाओगे। रोगों की यंत्रणा से अस्थिर हो उठोगे। साधारण थोड़े परिश्रम से ही थक जाओगे और सब काम बिगड़ जाएगा। आलस्य और तंद्रा आने लगेगी। व्यर्थतापूर्ण, असहाय और परमुखापेक्षी जीवन असहनीय हो जाएगा और शरीर भी यदि कुछ सबल रहा तो भी जीवन भर के संस्कार और अभ्यास तथा स्त्री पुत्रों पर की माया ऐसी दृढ़ता से तुम्हें जकड़कर बांध रखेंगे कि परमेश्वर का ध्यान
और उन्हें पाने के लिए आंतरिक प्रयत्नों में मन ही नहीं लगेगा, उसे लगा ही नहीं सकोगे। इसके अलावा जीवन आज है तो कल नहीं। कौन कह सकता है कि मैं वृद्धावस्था तक जीवित रहूंगा या तब मुझे मौका मिलेगा? जो करने का है अभी कर लो। कल के लिए छोड़ने पर वह कल किसी काल में नहीं आएगा। साधकों को अपने जीवन में इन गुणों और नियमों का अभ्यास करना नितांत जरूरी है। पहला, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और निर्भरता। दूसरा, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह अर्थात काम संकल्प त्याग। इंद्रिय ग्राह्य विषयों की असारता और उनके दोषों को सोचकर उनमें आसक्त और वितृष्ण होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए। वीर धारण के सिवा शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण विकास असंभव है। 12 वर्ष ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पालन करने से मेधा नाम की एक सूक्ष्म नाड़ी की सृष्टि होती है, जिससे धारणा शक्ति और सूक्ष्म विषयों को आयत्त करने की शक्ति का स्फुरण होता है। तब स्वास्थ्य अटूट हो जाता है, देह और मुख पर दिव्य कांति और मन में अदम्य तेज प्रकट हो जाते हैं। क्रिया शक्ति और प्रतिभा साधारण लोगों की अपेक्षा कितने ही गुनी ज्यादा हो जाती है। आहार विहार में संयम, नियम वर्तिता, खाद्य अनुत्तेजक, बलाकारी और सहज पाच्य होना चाहिए। लाभ त्याग करना होगा। आहार का उद्देश्य वासना तृप्ति करना नहीं है, शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है। खुली वायु का सेवन और हल्के व्यायाम का अभ्यास हितकर है। भग्न स्वास्थ्य, दुर्बल, निद्रालु, आलस और यथेच्छाचारी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम नहीं होता। महत् कार्य की तो बात ही दूर है। कुसंग, असत प्रसंग, परचर्चा, व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना, इनसे बचकर चलना चाहिए। सत्संग, शास्त्र पाठ, सतचिंता और सत विचार करना चाहिए। जीवन के उद्देश्य और आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रहे और उसकी सिद्धि के लिए मनसा वाचा कर्मणा पूरा यत्न करना चाहिए। असीम धैर्य और अध्यवसाय पूर्वक साधन भजन करना चाहिए। किसी भी कारण से मन में निराशा और अवसाद को नहीं आने देना चाहिए। निज की सुख स्वाधीनता को तुच्छ गिनकर फलाकांक्षा का त्याग करके भगवान को ही एकमात्र अपना और सर्वस्व समझकर मन प्राण पूर्वक उनका भजन करने से परम आनंद और शांति के अधिकारी हो जाओगे। जय ठाकुर, जय मां।